मेरा बेटा रिया से नहीं बल्कि प्रथा से प्यार करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि शादी से पहले तुमने मुझे बता दिया। इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवाऊंगी जिससे तू प्यार करता है, और वो लड़की है प्रथा। अगर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर उर्वशी अपनी दोनों बेटियों को लेकर इस घर से बाहर जाना चाहती है तो ठीक है, मैं इसे नहीं रोकूंगी, क्योंकि ये बात अच्छी तरह से जानती है कि रीम के लिए ऋषभ से बेहतर कोई लड़का मिल ही नहीं सकता। और ये बात भी अच्छी तरह से जानती है कि रीम ऋषभ से बहुत प्यार करती है। अगर उसके बावजूद ये रिश्ता तोड़ना चाहती है तो ठीक है। उर्वशी, ऊपर रीम शादी के लिए तैयार हो रही है। जाकर कह दो उसे कि उसकी छोटी बहन की शादी इस घर में नहीं हो रही है, इसलिए तू रीम की शादी ऋषभ के साथ तोड़ रही है। अच्छा, वो इंतजार कर रही है। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं शादी नहीं टूटने दूंगी। ये कहाँ चले गए? कौन सी कॉन्स्पिरेसी में फंस गए हैं पता ही नहीं। I can't let this happen. शादी तो आज ही होगी, उनके बिना ही सही, लेकिन आज ही होगी। इतनी बेइज्जती की बात तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी जाके रीम को बोल रही हूँ कि वो भी शादी के लिए मना कर। जस्ट बिकॉज तेरी शादी नहीं हो रही है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी शादी नहीं होगी ऋषभ के साथ। उस पुजारी को तो कुछ नहीं पता कि यहाँ नीचे क्या क्या हो गया है। वो तो पता नहीं कितने अरमान सजा कर सज सवर रही है ऊपर। शादी होगी, जो भी बताना होगा उसे शादी के बाद बताऊंगी। ऋषभ बहुत ही अच्छा लड़का, बेटा तेरे लिए भी मैं बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लूंगी, लेकिन आज रीम की शादी हो जाने दे प्लीज। वाह सीमा वाह, क्या बॉलिंग की है तुमने, क्या विकेट उड़ाया है उर्वशी का, वो भी कितने अच्छे से बताया तुम्हें। अपनी सहेली उर्वशी की कौन सी नस कैसे दबानी है कि ये तुमसे दब जाए। तो फाइनली शादी तुम आज ही करवा रही हो। जितनी चाबी भरी गुजराल ने उतना चला खिलौना। I'm sorry यार, माफ कर दे। मुझे रितेश को कमीना नहीं बोलना चाहिए था, गलती हो गई। देख, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे ऋषभ से ही होने वाली है। एंड आई प्रॉमिस, मैं जितनी अच्छी दोस्त हूँ उतनी ही अच्छी समधन बनूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। ठीक है, चल, जो हुआ सो हुआ, भूल जा। रितेश, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लव यू बेटा। थैंक यू। हाय, कितनी क्यूट लग रही है तू। मेरे पोते पोतियां कितने क्यूट होंगे, है ना ललित जी? जी 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 जी। ये मुगैम्बो को अचानक क्या हो गया? अभी कुछ देर पहले तो ये मुगैम्बो प्रथा पे इतना भड़क रही थी, अचानक से इतने मुगैम्बो खुश कैसे हो गया? पुन्नू जी शांत हो जा रहा था रानी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बख्शा, तुझे नहीं छोड़ेगी। बेट लगाई हमने और बाजी मार ली बड़ी मॉम ने। अनबिलीवेबल यार, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि हिटलर ने बोल दिया मुझे ये शादी मंजूर है। पर मैंने इस शादी के लिए हाँ तो कहा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो बात भी हो जाएगी। नमस्ते। मांगना चाहती हूँ, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आपको एक केयरिंग दामाद मिले। मेरा बेटा आपके परिवार को अपना परिवार समझता है। आपके सुख दुख में उसने आपका साथ दिया है। एक गलत लड़की से शादी करने के बजाय अब वो उस लड़की से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो चाहता है, और वो लड़की आपकी बेटी प्रथा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ये घर आपकी बेटी को बहू बनाने के लिए तैयार है। अगर आप हाँ कहेंगे तो आज रात को ही मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगी। मैं अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है। अब इस लड़की के नखरे, मुझे ये शादी आज रात को ही चाहिए। ये शादी होनी ही चाहिए। कर ले बेटा। पर पापा, ऐसे कैसे मैं इन लोगों को जान। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें।
फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। फिल्में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें। ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। भाई प्लीज, मैं प्रथा से ही शादी करूंगा। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लो और मुझे भी लेने दो। यहाँ सबको लगता है कि मैं पैसों के लिए लालची हूँ। अगर शादी करूंगी तो सिर्फ पैसों के लिए, पर इस शादी के लिए मैं कभी भी पैसों के लिए हाँ नहीं करना चाहती। बात पैसों की नहीं है। मुझे ये लड़का रितेश अच्छा लगा, उसके माँ बाप अच्छे लगे। एक अच्छे लड़के से तेरी शादी हो जाएगी, इससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। ठीक है पापा, अगर मेरी शादी आपका सबसे बड़ा स्ट्रेस है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। I'm sorry, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शाम, ये लो बेटा, जल्दी शादी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी आज रात को 12 बजे के बाद होगी। मैं सही था, ये लड़की बहुत शातिर है। आखिर इसके दिमाग में कौन सी साजिश चल रही है? बहू, आज महाशिवरात्रि की महारात है। तुम्हारे बेटों की शादी आज महाशिवरात्रि के दिन हो रही है। शिव जी का आशीर्वाद जरूर लेना। और हाँ, शादी का मुहूर्त उस महामुहूर्त पे करना जिस महामुहूर्त पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी। शादी महाशिवरात्रि पे हो रही है तो जोड़िया भी शिव पार्वती के जैसे होगी। जी माँ। चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, और तुम दोनों जाओ तैयार हो जाओ। I'm sorry। कोई बात नहीं बेटा। महाशिवरात्रि की रात है, चतुर्दशी की काली रात का लाल चांद की चांदनी जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो वो अपना असली रूप, हम अपना असली रूप नहीं छिपा सकते। इंसानी रूप खोने लगता है और हमारा नागिन रूप सबके सामने आने लगता है। आधी रात को इस चतुर्दशी की चांद की शक्ति अपने पूरे उफान पे होगी। शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। आधी रात होते होते मैं पूरी शक्तिहीन हो जाऊंगी। अगर मेरी शक्ति खत्म तो मेरा असली रूप सामने आ जाएगा। मेरी शक्तियां जा रही है। आज की रात हमारी केचली बदलती है। मुझे किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ मुझे केचली बदलते वक्त कोई ना मुझे देखे,
जाना होगा, मुझे शक्तियों को पाना होगा, वरना आज की रात बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं असुर का वध कैसे करूंगी? वध तो मुझे करना ही है। मुझे अपनी शक्तियों को हासिल करना होगा। अब थोड़ी सी शक्ति महसूस हो रही है। आधी रात होते होते ये शक्ति नहीं रहेगी तो आधी रात खत्म होने से पहले मुझे उस असुर का वध करना है। असुर, बस कुछ घंटों की जिंदगी है तेरे पास, उसके बाद तेरा सर्वनाश। इस नागिन का पता लगाना होगा। हे चतुर्दशी के चांद, आज शेष नागिन तुमसे पूछती है। हे देवों के देव महादेव, आज आपकी रात है, आज महाशिवरात्रि है और देश पे भारी संकट आ रहा है। देश पे संकट लाने वाले असुर का नाश करने के लिए आज की रात आपको मेरी मदद करनी है। करेंगे आप? बोलिए कालों के काल, महाकाल। शेष नागिन का बदला लेने में आप मदद करेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे, जमीन के नीचे, जहां वो विराजती है, वहां से यहां तक आई है सिर्फ आपकी दम। इस मिट्टी के लिए, इस देश के लिए वो आई है, तो आपको भी आना होगा। आइए हे भोलेनाथ, आइए। रीम रुक जाओ, रीम रीम मेरा चॉकलेट। रीम ये लो। थैंक यू ऋषभ।
पास इतने ही रुपए, अब मेरा फेवरेट डॉल हाउस कैसे आएगा? थैंक यू। वेलकम। मेरी जिंदगी में दो ही चीज प्यारी है मुझे, एक मेरा देश और एक तुम। ऋषभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषभ, क्या कर रहे हो? बेबी ने कहा था ना, शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? तुम्हें एक सच बताना। कैसा सच? रितेश ने रिया से शादी करने के लिए मना कर दिया है। लेकिन तुमने तो बोला था तुम कन्विंस कर लोगे। अरे रीम, पर वो प्रथा से शादी करना चाहता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इनफैक्ट माँ भी। हाँ, आंटी ने तो मना ही कर दिया होगा। नहीं, वो शादी के लिए अग्री कर चुकी है। आज रिया की शादी है और ये सब क्या हो रहा है उसके? मुझे रिया से मिलना है। अरे रीम, मेरी बात तो सुनो। अब क्या बचा है सुनने के लिए ऋषभ? तुम्हारी मॉम तुम्हें सच इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर रितेश ने रिया से शादी करने के लिए। मॉम का डर सही है। रिया की शादी नहीं हो रही तो मैं थोड़ी शादी करूंगी। हम दोनों की शादी एक ही मंडप में एक ही दिन में होनी थी। अब उसकी शादी टूट गई है तो मैं शादी कर लूं। अरे पर जस्ट लीव मी ऋषभ। मुझे तुमसे शादी करनी है। इस हालत में मुझे नहीं करनी है। अरे पर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी भी क्या गलती है और बेचारी रिया की क्या गलती है? मुझसे नहीं होगा ऋषभ। पर क्यों नहीं रीम? ऋषभ क्यों नहीं है? See, I love you, okay? और अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मैंने आज से पहले तुमसे कभी नहीं बोला because I'm not that expressive, you know. पर आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ that you mean a lot to me, okay? And I love you and I only wanna marry you. You get me? हे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दो कि आज की रात महाशिवरात्रि हो। हे महादेव, मुझे महाशक्ति दो कि मैं उस असुर का सर्वनाश करूं। शिव जी की नाग और नागिनों प्रकट होइए, मेरी मदद करो, आओ मेरे साथ। हे भोलेनाथ, जय हो आपकी महाशिवरात्रि की। हर हर महादेव। कंसाइनमेंट निकल गया? कब तक पहुंचेगा कंसाइनमेंट? कंसाइनमेंट बिल्कुल लेट नहीं होना चाहिए। बेटा फोन छोड़, मंदिर है ये। जी माँ। इस सृष्टि को बनाते भी आप हो, मिटाते भी आप हो। फिर से सृष्टि बनाने वाले कोटि कोटि नमन हो स्वयंभू। बच्चों, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। 300 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग है। कहते हैं कि इस मंदिर में शिव जी से जो भी मांगो मिल जाता है। जो जोड़ी एक साथ महाशिव की इस महारूप के दर्शन कर ले तो 7 जन्मों तक जोड़ा बन जाता है। आज महाशिवरात्रि की रात है। शिव जी और पार्वती जी की मिलन की रात है। हर हर महादेव।
देखो ना उर्वशी, किसी दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं। अब क्या करें, हमारी मर्जी से थोड़ी ना हमारी जिंदगी चलती है, वही करवा रहे हैं। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी हुआ ना उसे हम भूल जाते हैं। तू फिक्र मत कर सीमा, हमारी दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं है कि एक हवा का झोंका आया और उसे तोड़ फोड़ के चला गया। ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। ओके, एक दूसरे के मुंह तो तोड़ देंगे लेकिन दोस्ती नहीं टूटेगी। बिल्कुल नहीं। चल 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 चल, हर हर महादेव। चल हाय। तू कर क्या रहा है? दुल्हन का घूंघट क्यों उठा रहा है? दादी थोड़ा सा तो देखने दो प्लीज। नहीं बेटा, ये रस्म है। शादी पूरी होने तक तू दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता। बेबी ये कैसी रस्म है? मैं कोई रस्म नहीं मानता। सुन, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी के पहले अगर देख ले तो अपशगुन हो जाता है। याद रखना, दुल्हन के चेहरे से घूंघट नहीं उठना चाहिए। हाय हाय भतीजे, आज तो तेरी शादी हो रही है। हाँ, थोड़ा सब्र कर ले। चल आजा बेटा, आजा। ओके लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। बेटा तुम लोग गीले हो गए, जाओ कपड़े बदल के आओ, फिर आरती शुरू होगी। नाग नागनों ने जो अपना जहरीला जहर दिया है मुझे, उस जहर का बस कुछ ही देर असर रहेगा। इसी कुछ देर में मुझे उस दूसरे असुर का विनाश करना है। इसके लिए मुझे उसे ढूंढना होगा और आज रात को ही शेष नागन को उस असुर का संहार करना ही होगा। वो मैं ही हूं जो आज रात को इस देश की सबसे बड़ी डील करूंगा। जो कोई हासिल नहीं कर सकता है ना, वो मैं हासिल करूंगा। बस कुछ देर और, फिर हथियारों की डील फाइनल और मैं माला माल। आज की ये शादियां मतलब देश की बर्बादियां। सीमा, आज मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू। इस शादी को बचा लिया तुमने, अपनी दोस्ती बचा ली तुमने। उतना ही नहीं, उस सर फिरी उर्वशी का सर इतना घुमा दिया, उसे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए वो तैयार हो गई। तैयारी तो बहुत अच्छी है, होप की शादी में कुछ बुरा ना हो। उर्वशी ले आरती कर ले और भगवान से यही प्रार्थना कर कि हमारी ये जो दोस्ती है ना, वो जिंदगी भर ना टूटे। राधा रानी देना चाहिए था। जी आ जाओ ऋषभ, लो। शुक्र है शिव जी का,
इस लड़के ने आरती की थाली बचाई, वरना क्या पता कि कोई अपशगुन हो सकता था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपकी और मेरी शादी हो रही है। मेरी शक्तियां जा रही हैं, पर वो असुर सामने नहीं आया। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं? मिल गया, असुर को ढूंढने का रास्ता मिल गया। तो शिवजी, आपने बता ही दिया कि मंजिल किधर है और जाना किधर है। लोग अपने हाथों से आरती लेंगे और मैं उसकी जान लूंगी जिसके हाथ में वो काला तिल है। बेबे, आरती मैं ले लूं? शिवजी मेरी रक्षा करेंगे तो मैं सबकी रक्षा कर सकती हूँ। क्यों नहीं बेटा? सीमा, मैं अभी तुझसे कह रही, मुझे ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं लगती। बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती है मुझे इससे। वो जोत की वजह से थाली गर्म हो गई है। अब रहने दीजिए, मैं सबको आरती दे देती हूँ। अब ये आरती का थाल मुझे उस हाथ तक लेके जाएगा जिसमें वो तिल है, जो वो दूसरा असुर है। ओके ब्रो, तेरे से भी मैं ले लेता हूँ। सर, आरती। हाँ जी। बेबी कहती है आरती दोनों हाथों से लेनी चाहिए। अरे यार, ये माँ भी ना। असली देशद्रोही ऋषभ नहीं, ऋषभ के पीछे छिपा हुआ उसका बाप है, और ये मेरे देश के लिए श्राप है। ये हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं। हेलो, कंसाइनमेंट आ गया? आ रहा हूं मैं। तो आज महाशिवरात्रि की रात भोलेनाथ ने दे ही दिया साथ। मिल गया मुझे वो दूसरा असुर, और आज नागिन लेगी अपना दूसरा बदला। जय भोलेनाथ। मैं तेरा इतना प्यारा दोस्त हूँ, मुझे लगा तू यहाँ देख के मुझे खुश होगा, पर तेरा चेहरा देख कर लग नहीं रहा तू मुझे देख के खुश हुआ है। अरे नहीं नहीं, देखकर बहुत खुश हुआ। ऐसे बात कर रहा है तू? अरे एक बात बता, इतनी बड़ी, ऐसा लगा तू डर के मारे कहीं भाग गया है, तो उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि अब तू टीम में नहीं है, तो जब टीम में नहीं है तो उसे टीम से बाहर निकाल दो। ऐसे कैसे निकाल दो? चल
चल के डील कंप्लीट करते हैं। हाँ 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 हाँ, मंदिर के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ मैंने कंसाइनमेंट मंगवाया है। वहाँ एक ऐसी जगह है, कोई आता नहीं है जाता नहीं है। वहाँ जो होगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो मैं भी उस बात का पूरा ध्यान रखूंगा, वहाँ जो हो किसी को कुछ पता ना चले। चलो। भाई मैं चाचू और व्यान रिहान को लेके निकल रहा हूँ। तो ठीक है, मैं दूसरी गाड़ी लेकर आता हूँ। हेलो मॉम, रिया कहाँ है? उस बेचारी पे क्या गुजर रही होगी? उसकी फिक्र मत कर, मुझे पता है उसका दिल टूट गया है, बट रिया इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। वो अपने आप को संभाल लेगी, समझी? उसकी शादी रितेश से नहीं हुई, इसका मतलब साफ है कि उसके लिए रितेश से भी अच्छा लड़का लिखा है उसकी किस्मत में। मेरी रिया लाखों में एक है, भगवान ने कुछ तो अच्छा सोचा होगा। उर्वशी, पंडित जी से अभी अभी बात हुई है, मुहूर्त आज रात 2 बजे का निकला है। जरा देखो तो सही मेरी बहू कितनी खूबसूरत लग रही। अरे ये क्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? आई कैन अंडरस्टैंड, प्रिया के बारे में सोच रही हूँ, पर क्या करें, प्यार मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। मेरा बेटा रितेश प्रथा से प्यार करता है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि रिया को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, बिलीव मी। और अगर बात है अपनी मॉम को मिस करने की, वो भी शादी के बाद, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यूँ समझ लेना, एक घर छोड़कर तुम दूसरे घर में आ रही हो मेरी बहू बनकर, और तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी हो। और मैं अपनी बेटी की आंखों में सिर्फ खुशी देखना चाहती हूँ, आंसू नहीं। तो चले? जी मैम। मैम नहीं, मॉम। जी मॉम, वो आप चलिए, पापा आ रहे होंगे तो मैं उनके साथ ही आ जाती हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाना। हाँ जी। हम लोग चले? चलो बेटा। तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले। हे भोलेनाथ जी, आपने पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया मुझे। बस अब सब कुछ अच्छा हो। यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कंसाइनमेंट अब तक आया क्यों नहीं? कंसाइनमेंट तेरे साथ ही आया ललित। मतलब तू बता। मतलब क्या कंसाइनमेंट यहीं आने वाला था? कंसाइनमेंट नहीं, तेरी मौत आने वाली थी, आ गई। कौन हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा है? नागिन हूं मैं। और तू एक असुर, एक देशद्रोही है। तेरा वध करने आई हूं। क्या हुआ? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर लेगी? नहीं कर पाएगी, नहीं हो सकती तेरी शादी, समझी? वो नहीं होने देगी, वो मार डालेगी। तेरे होने वाले ससुर को मार डालेगी। कौन मार डालेगी? नागिन। मैंने देखा है उसे इंसान से नागिन बनते हुए। प्रथा को तो मैं घर से लेके ही जाऊंगा, देखता हूँ कैसे नहीं मानती।
वो नहीं छोड़ेगी। तेरा होने वाला ससुर तो मरेगा। वो मौत हो जाती है ना, शादी अपने आप रुक जाती है। तेरी शादी नहीं हो पाएगी। वो मार डालेगी, तेरे ससुर को मार डालेगी, वो नहीं छोड़ेगी। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी और तू हंस रहा है? हाँ, क्योंकि अब तुम रोने वाली हो और तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे हंसी आ रही है। मुझे पहले ही पता था तू नागिन है। उसने पहले ही मुझे बता दिया था। उसने पैसे मांगे। पहले मैंने सोचा मैं उसे दे देता हूँ। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो उसने मुझे दी है, तो सोचा सारी बातें तो मुझे पता ही है, तो पैसे क्यों दूं? तो मैंने पैसे नहीं दिए। तो यहाँ फिर आ गया? आपके लिए आया हूँ सर मैं। मेरे लिए? हाँ सर, आपकी जान को बहुत खतरा है। आप सबकी जान को खतरा है। आपकी वो सिक्योरिटी वाली लड़की है ना, हिरनी आंखों से देखा है सर उसको इंसान से नागिन बनते हुए। आपके दोस्त है ना मंत्री जी, उनके साथ भी उसी ने कुछ किया है सर। वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है सर। सर मैं आपको बचा सकता हूँ अगर आप पैसे दे तो। नहीं मिलेंगे पैसे। मैंने तो उसे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दी, जिंदगी और मौत की इंफॉर्मेशन, पर उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए यार। मैंने बोला था उसको कि मैं बचा लूंगा, मैं हेल्प करता हूँ तेरी। अब नहीं बचेगा, मरेगा वो। मैंने देखा नागिन को उसके पीछे जाते हुए, और जब नागिन इतने गुस्से में किसी के पीछे जाती है ना, तो उसकी मौत बनकर जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी उन्हें। अरे जा, मरने वाला है वो, नहीं बचा पाएगी तू उसे, समझी? हाँ, अगर लेकिन वो मुझे पैसे दे देता तो मैं शायद उसे बचा लेता। मारने वाले से जो मुझे बचाएगा उसे पैसे दूं, उससे अच्छा तो मारने वाले को ही मार देता। इसलिए उसे नहीं, उन्हें पैसे दिए। दुनिया के सबसे बड़े सपेरे, जो सदियों पहले नागिन को वश में करते हैं, फिर नागिन को मार देते हैं। तू मेरी मौत बन के आई थी ना नागिन, अब अपनी मौत से कैसे बच पाएगी? हाँ नागिन, आज मेरी नहीं तेरी मौत होगी। आज महाशिव की महाशिवरात्रि है। आज रात को तू यहाँ पर मरेगी। शिव जी हमारे ईष्ट हैं, हमारे देवता, और हम हैं उनके सच्चे भक्त। वो अपने भक्तों को कभी मरने नहीं देंगे। तो बुलाओ अपने शिव को। तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ लेकर आई है? नहीं, मैं तुझे यहाँ लेकर आया हूँ। आज महाशिवरात्रि की रात्र है। आज मेरा नहीं तेरा वध होगा नागिन। देख नागिन देख, देश के सर्वश्रेष्ठ 16 सपेरे यहाँ तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुझे एक मौत में 16 मौत देने। आज रात को वैसे भी तेरी शक्तियाँ बहुत कमजोर है। तो कमजोर है और ये जंगल सर्पगंधा के पौधों से घिरा हुआ है। ये पौधे तेरी बची कुची शक्तियों को खत्म कर देंगे और ये सपेरे तुझे मार देंगे नागिन।
आज नागिन जरूर मरेगी। बुला ले, जिसे बुलाना है उसे बुला ले। तू अपने आप को अगर बचा सकती है ना तो बचा ले। मैं भी देखता हूँ कौन तुझे बचाने आ रहा है, कौन तेरी रक्षा के लिए आ रहा है। बजाओ, जोर से बजाओ। मौत होगी। अरे ऊपर से शिव जी तो इसे बचाने नहीं आने वाले। देखता हूँ कौन बचाने आता है। बजाओ। क्या फौजी, आज तू, तेरा बाप, तुम दोनों मरोगे। क्या बोला बे तू? हाँ? क्या बोला? हाँ? अबे सच कह रहा हूँ। तू, तेरा बाप दोनों मरोगे, पर तेरा बाप पहले मरेगा। ये बात मैं प्रथा को भी बता चुका हूँ कि उसका होने वाला ससुर, उप्स, ना होने वाला ससुर आज मरने वाला है। कहाँ है मेरे डैड? क्या हुआ मेरे डैड को? बता। हंस क्या रहा है? बता। जा बचा ले। पापा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो? पापा आपके लिए। आप ठीक तो है ना? आप यहाँ पर? हाँ ठीक हूँ। गॉड, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मेरे डैड को कुछ मत होने देना। पापा ये तो सिक्योरिटी हेड हीना खन्ना ही है ना? ये यहाँ ऐसे छूना मत उसे। वो सिक्योरिटी हेड नहीं है, वो इंसान नहीं है, नागिन है।
नागिन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S20 है, रिलीज डेट 10 नवंबर 2020। here is the look, you can see here, यहाँ पे लुक देख सकते हो कितना प्यारा है, वाइट कलर, ब्लू, नेवी, पिंक। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसका स्पेसिफिकेशन, प्राइस। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 10 है, अप टू 12 तक अवेलेबल, जो लेटेस्ट वर्जन तक अवेलेबल है इसका सैमसंग एक्सिनोस 9 ऑक्टा 9090 है, 8GB रैम। यहाँ पे डिस्प्ले 6.5 इंच है, 1080x2500 है, 120 हर्ट्ज गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन, ट्रिपल कैमरा है इसमें, पीछे 12 MP 8 MP टेलीफोटो, जूम इसका अप टू 30 डिजिटल जूम, तो जो बहुत कमाल का है। LED फ्लैश 4K × 30 FPS है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स में 30 MP वाइड एंगल लेंस और स्क्रीन फ्लैश 4K FPS रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh, 25 वाट, फास्ट चार्जिंग, टाइप C बॉक्स के साथ आएगा जो बहुत अच्छा है। सिम की बात करें, सिम 1 नैनो, सिम 2 नैनो हाइब्रिड, दोनों सिम नैनो होगी। 128GB इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल अप टू 121 TB, डस्ट रेसिस्टेंट, वाटर रेसिस्टेंट, मतलब वाटर प्रूफ है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्राइस की बात करें तो सैमसंग शॉप से 35,999 का स्टोर से, तो यहाँ पे अमेजोन 37,200 जो महंगा है। 8GB प्लस 128GB की रैम की बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे 40,970 का मिल जाएगा, लेकिन वो भी ज़्यादा है प्राइस। सैमसंग शॉप से 35,999, मतलब 36,000 के आसपास। ये टाटा सी LIQ है, इस पर भी थोड़ा महंगा है, लेकिन सैमसंग वाला यहाँ पे जो ये है तो ये भी अराउंड 37,000 तक मिल ही जाएगा। यहाँ पे यूज फोन प्राइसेस, मतलब सेकंड हैंड की बात करें तो रिफर्बिश मतलब रिपेयर वाला अमेजोन 30,000 का मिलेगा। यस बाई ऑन EMI बेस कंप्यूटर्स वन, ये तो अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं यूज प्राइस आज 8GB 128GB तक अमेजोन से मिल जाएगा सेकंड हैंड में चाहिए तो। अगर आपके पास बजट नहीं है ज़्यादा तो सेकंड हैंड में मिल जाएगा। ये हम 5G की बात कर रहे हैं, तो इसमें 5G 4G दोनों अवेलेबल है। 4G का प्राइस थोड़ा कम है, 5G का ज़्यादा है, तो इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम कलर तो देख ही लिए यहाँ पे, तो आपका कौन सा कलर अच्छा है इसमें से सबसे? मेरा तो नेवी ब्लू है, बहुत ही प्यारा है, मस्त है। तो आपको कौन सा कलर अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।